हेलो बच्चों, क्लास 9th। आज हम बात करते हैं 9.3 के। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके थे पिछली वीडियोस में, आप लोग देख सकते हो बहुत आराम से। लेकिन आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है वो देखेंगे और क्या क्या हमें प्रूफ करना है वो भी देखेंगे। देखिएगा, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals intersect at point E, जिसके डायगोनल्स E पर इंटरसेक्ट करते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल E पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल DBC यानी कि एंगल DBC यानी ये वाला एंगल, देखना जरा, ये वाला एंगल आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। आगे देखो, BAC यानी कि BAC यानी ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आपको BCD फाइंड करना है पहले। पहले क्या फाइंड करना है, BCD यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है पहले। ठीक है, हो जाएगा, इजी है। उसके बाद अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो आपको ECD फाइंड करना है, तो ओनली C वाला फाइंड करना है। तो चलो C वाले की तो बात में करेंगे, पहले BCD की बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं BC को एक सेगमेंट लूं, BC एज अ सेगमेंट, तो यहां से क्या हो रहा है देखना जरा। BC को अगर मैं सेगमेंट ले रहा हूं तो B से ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला, और C से ये वाला एंगल बन रहा है। तो मैं दोनों एंगल इक्वल होंगे सेम सेगमेंट पर। तो मैं लिख लेता हूं एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BDC। ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अगर आपके पास CAB कितना है, 30 डिग्री, तो BDC भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया, BDC। ठीक है, अब BCD तो बहुत आराम से फाइंड हो जाएगा। ये 70 है, ये 30 है, और ये वाला एंगल अगर हम BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो BCD फाइंड हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD तीनों मिला के 180 के इक्वल होगा। ये मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो BDC कितना है मेरे पास, 30 डिग्री, DBC कितना है मेरे पास, 70 डिग्री, और BCD मेरे को फाइंड करना है। BCD मेरे को फाइंड हो जाएगा। तो 70 और 30 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 100 को उधर भेज दो तो एंगल BCD आपके पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो BCD आपके पास कितना आ गया, 80 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, BCD। तो BCD तो निकल गया। अब दूसरी बात समझो, देखिएगा, दूसरी बात समझते हैं कि हम बात करते हैं इसकी एंगल ECD की, ECD यानी इतना वाला। देखो, मैं आपको इसे इस कलर से करता हूं, इतना वाला एंगल ECD। तो हमें क्या फाइंड करना है, ECD। अब हमें ये फाइंड करना है ECD। तो ECD आराम से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, कि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के अभी हमारा निकला है BCD 80 डिग्री। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, इसे मैं कैसा फाइंड करूंगा। यहां से चेक करो कि AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, BC के। इन दोनों के साइड्स के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC में आप चेक करो कि AB किसके इक्वल है, BC के। जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका देखो BCA, एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल होगा अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं, जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है भाई, BCA कितना हो जाएगा, BCA 30 हो जाएगा, और ये भी 30 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ECD यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। पूरा एंगल मेरे पास क्या बना रहा है, BCD। जरा देखना,
एंगल BCD पूरा क्या बना रहा है, एक तो मेरे को बना रहा है ECB, एंगल ECB प्लस एक बना रहा है एंगल ECD, ये बना रहा है। दो एंगल का प्लस होके इस पूरा एंगल बना रहा है BCD। चेक कर लो भाई, दो एंगल का प्लस ही तो हो रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और 30 हमें पता है, तो ECD हमारा आ जाएगा आराम से। देखिएगा थोड़ा सा ऊपर करूंगा, बहुत आराम से ये एंगल निकल जाएगा। BCD अभी हमने कितना निकाला है 80 डिग्री, चेक करो यहां से। और ECB मेरे पास कितना है 30 डिग्री, और यहां से ECD निकल जाएगा। तो 30 को इधर ले आता हूं, तो 80 माइनस 30 इज इक्वल्स टू एंगल ECD। तो आपके पास कितना आ गया ECD आपके पास 50 डिग्री आ गया। ECD कितना आ गया 50 डिग्री। तो इस तरह से मैं अपना एंगल निकाल सकता हूं। ये मेरा क्वेश्चन हो गया पूरा, नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैसे होने वाला है ये क्वेश्चन कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, आपके पास सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड्स डायमीटर्स बन रही हैं। सर्कल्स को हमने ड्रॉन किया है लेकिन उसमें ट्रायंगल बन रहा है ABC, उसकी दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही डायमीटर्स बन रही हैं। दोनों ही क्या बन रही है डायमीटर। तो सबसे पहले गिवन में हम लिख लेते हैं, तो गिवन में इस चीज को हम लिख लेते हैं। तो गिवन में हम इस चीज को लिखते हैं कि AB एंड AC एज डायमीटर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल की दो साइड्स जो बन रही हैं वो सर्कल्स के डायमीटर्स हैं। वो सर्कल्स के क्या है डायमीटर्स। अब डायमीटर्स हमें प्रूव दैट क्या करना है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। इन्हीं सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीसरी साइड, देखिए AB और AC तो हो गए डायमीटर्स, तीसरी साइड के वो ABC, तो ये पॉइंट हमें लाई करना चाहिए, D पॉइंट हमें लाई करना चाहिए। तो टू प्रूव में हमें क्या लिखना है, टू प्रूव में हमें लिखना है, क्या लिखना है टू प्रूव में, कि टू प्रूव में हमें लिखना है बच्चों कि D लाइज ऑन BC पर हमारा D लाई होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरह से प्रूफ कर देंगे, बहुत आराम से आपका D लाई हो जाएगा। तो छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है कि ज्वाइन AD, हमने A से लेके D को ज्वाइन करा दिया, टेक अ पॉइंट D एंड ज्वाइन AD, और यहां से कर देंगे हम इसे प्रूफ। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे समझना जरा। आप लोगों को एक एंगल इन सेमी सर्कल थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर AB कोई डायमीटर बनता है तो AB का जो पॉइंट है यहां पे, इस वाले डायमीटर का ये वाला यहां पे कॉर्नर, और इस वाले से ये यहां पे कॉर्नर, ये 90 डिग्री बनाता है। ये कितना बनाता है 90 डिग्री। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि एंगल ADB, ये ADB 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा 90 डिग्री। आप इसे लिख सकते हो एंगल इन सेमी सर्कल। ये आपके पास थ्योरम होती है एंगल इन सेमी सर्कल। अगर डायमीटर्स के दो कॉर्नर आपस में मिल रहे हो, ये डायमीटर्स है, इसके दो कॉर्नर जहां पे मीट करें वो 90 डिग्री बनाते हैं हमेशा। ऐसे ये डायमीटर है AC, तो इसके दो कॉर्नर्स यहां मिल रहे हैं तो ये भी क्या बनाएंगे 90 डिग्री। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एंगल ADC, ये भी आपको 90 डिग्री बनाएंगे। और सेम रीजन होगा एंगल इन सेमी सर्कल, सेम रीजन ये होने वाला है एंगल इन सेमी सर्कल। ये भी आपको 90 डिग्री बनाएंगे, ये भी आपको 90 डिग्री बनाएंगे, दोनों आपके पास 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये दोनों ही 180 हो गए और BDC लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई, तो D लाई कर गया। इजी क्वेश्चन है कि नहीं। चलो मैं आपको बता देता हूं दोनों एंगल्स को ज्वाइन करके। देखो एंगल ADB प्लस का एंगल ADC दोनों मिला के क्या बना रहे हैं 180 डिग्री। भाई ये 90 और ये 90 कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो BDC ये D पर बना रहे हैं 180, तो BDC लाइन इज अ
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो BDC हमारे पास क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो स्ट्रेट लाइन हो गई तो D लाई कर गया, D लाइज ऑन BC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें डी लाई कराना था एक स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि थर्ड साइड पे ट्रायंगल की पे, और ट्रायंगल की थर्ड साइड कौन सी है, BC। BC पर हमारा डी हमारा लाई हो चुका है। इजी क्वेश्चन है, नोट करिएगा बच्चों।